दिक्कत नहीं हुई, वो वहीं पे स्थिति बनी रहे, ये मैं अपना हृदय से 5000 लोगों की तरफ से मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो वहीं पे स्थिति बनी रहने दें। इनकी महान कृपा हम 5000 लोगों के डाक विभाग में होगी। धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रही हूँ क्योंकि हमारा पुराना डाकखाना हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत अंदर से आत्माएं भी बहुत दुख है। हम लोग कैसे जाएंगे? कोई महिलाएं हैं अपने पैरों को, कोई विकलांग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कैसे जाएगा? हमें चाहते हैं कि हमारा पुराना डाकखाना जहाँ पुराना 30 साल से है वो हमारे डाकखाना है, उसी को अधिकारी क्या करें? खाना हमारा वहीं रोका जाए क्योंकि वहाँ गरीब महिलाएं हैं और वहाँ जाने के इच्छुक में नहीं है क्योंकि बेचारी चल नहीं पाती हैं, अनपढ़ है और 30-35 साल पुराना वो डाकखाना है। सरकार से निवेदन है कि वो राजपुर जो चकिया डाकखाना है उसको रोका जाए। बस यही सरकार से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्या लोगों की जान चली जाए या धरना प्रदर्शन करें तब अच्छा है, या हमारी बात को सुना जाइए अच्छा है। हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि डाकखाना हमारा वहीं रोका जाए। मेरा नाम अनीता है। डाक विभाग के अधिकारियों से और सरकार से कि मैं डाक विभाग आज 28 साल से चकिया में है और वहाँ 5000 लोगों की मतलब अकाउंट है, कोई किसी कस्टमर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमारे वहाँ पे लोग हैं। और इसकी मैं शिकायत डाक करके अधिकारी के पास भी ले गया, 30-40 लोगों के साथ में ले गया। तो उन्होंने पहला कहा कि यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लेके चले आते तो मैं इसको हो जाता, अब इतने लोगों को लाने की क्या जरूरत है। तो हमने बोला कि एप्लीकेशन आपके पास हमारे 70 साल के बुजुर्ग कुल पिताजी आपके पास लेके आए, तो अधिकारी ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने हमसे एक मतलब एप्लीकेशन मंगाई, जो एप्लीकेशन सामने लेके गए तो वहाँ से वो गायब हो गए। उसके बाद हम लोगों के साथ में कुछ महिलाएं गुजरी जो चल नहीं पाती थी, उनको सब अवगत भी कराया। उसके बाद भी मैं सांसद जी के पास गया, प्रवीण पटेल जी के पास 2 बार उनसे फोन भी कराया। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री मतलब वहाँ भी गया, उनका भी आदेश हुआ, लेकिन कोई उनके आदेश का ये प्रशासन को सुनी नहीं रहा, विभाग को सुनी नहीं रहा। तो आज मुझे मीडिया भाइयों लोगों के बल से मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा संदेश वहाँ तक जाए कि 5000 लोगों के साथ जान ना के लिए धूप में वही अलार्म निकाल रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं हर मोबाइल में कि आपकी जान में खतरा है, और जहाँ पे है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। वहाँ चलना क्या, महिलाएं हमारे चल नहीं सकती हैं, उनके जान के सवाल है। तो मेरा प्रशासन और विभाग से अनुरोध है, निवेदन है कि जहाँ पे यथा स्थिति है डाक विभाग, कस्टमर को कोई परेशानी है वैसे बने रहने की मैं अनुमति चाहता हूँ। ये मैं हृदय से उनका निवेदन है। धन्यवाद। मैं आप मीडिया धन्यवाद करता हूँ। आज जो मूलभूत समस्या है चकिया की खाता धारकों की है, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और संचार मंत्री को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोकल स्तर पे जो चकिया डाकघर को बंद करके शिफ्टिंग कहीं राजपूतपुर एरिए में दूसरे डाकघर में मर्ज कर दिया गया है, जहाँ पे उस डाकघर में पहले से ही काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और चकिया डाकघर में जो रिकॉर्ड के हिसाब से 6000 खाता धारक है वहाँ, जिसमें 5000 खाता धारक जो एक्टिव है, जिनका कंटिन्यू जो है ट्रांजेक्शन होता रहता है,
वहां ले जाके बिना कोई कारण बताए, ना कोई रीजन बताया गया किस वजह से वहां शिफ्टिंग की जा रही है, बिना बताए वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। अब वहां शिफ्टिंग होने की वजह से खाता धारकों के अंदर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाता धारकों में बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं कि जो चल भी नहीं पाते हैं। तो जहां मर्जिंग हो रही है वहां डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर एबव है वो, तो शिफ्टिंग करने से पहले वहां खाता धारकों का हित सोचते हुए पहले उनसे मशवरा कर लेना चाहिए था कि अगर यहाँ से हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हानि होती, क्या खाता धारकों का नुकसान होता। जो हमारे हिसाब से जो रिकॉर्ड बता रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ट्रांजैक्शन या इतना बेनिफिट या इतना लाभ कोई डाकघर देता हो। जो लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 2026 में जो इनका क्लोजिंग हुआ है 2,75,00,000 एक महीने का ट्रांजैक्शन हुआ है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि इतना ट्रांजैक्शन होने के बाद भी वो शिफ्टिंग कहीं और कर रहे हैं। अगर शिफ्टिंग कर रहे थे तो उनको रीजन बताना पड़ता, उनको बताना अवगत कराता है खाता धारकों को कि यहाँ से शिफ्टिंग क्यों किया जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता है कि बिना कोई रीजन, बिना किसी कारण को कहीं और मर्ज कर देना, ये वायलेशन आपके नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस है। हमेशा जब भी है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के हित में सोच के कोई काम या कोई कदम उठाया जाता है जो कानून की निगाह में वैलिड होता है। तो आपने तो काम ये कर दिया है कि बिना किसी को सुनवाई का मौका दिए हुए आप वहां ले आकर शिफ्ट कर दिया। तो उसमें जो हानि हो रही है खाता धारकों को, जो परेशानियां, जो डिफिकल्टीज इनको फेस करनी पड़ रही है आने जाने में। भाई पोस्ट ऑफिस में खाता धारक मिडिल लोअर क्लास फैमिली के लोग जो है अपना अकाउंट खोलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मिडिल हाई क्लास के लोग खोलते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए अपना जमा करते हैं, जिससे वो थोड़े थोड़े पूंजी में अपना एक कलेक्टिवली अमाउंट करते हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ फ्यूचर के लिए। उसको भी ध्यान में ना रखते हुए आपने जो बिना बताए हुए वहां शिफ्ट कर दिया। तो हमारा निवेदन सिर्फ ये है, वहां के जनमानस खाता धारकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से और संचार मंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां का चकिया उप डाकघर को वही सुचारू रूप से चलाने का निवेदन मैं कर रहा हूं। शुक्रिया भाई।